पत्नी का इच्छा नहीं है कथा सुनने की और पति की इच्छा थी। भगवान भोलेनाथ सुनना चाहते थे, उनका मन चलायमान था। तो यहाँ पर गोस्वामी जी ने इनका जो नाम के आगे दिव्यता थी उसको बदल दिया है। पहले चौपाई में कहा गया था संग सती जग जननी भवानी, भवानी के आगे दो पद मिला दिया था जगत जननी। लेकिन जब कथा नहीं सुन के वापस आई तो क्या बता दिया संग दक्ष कुमारी, दक्ष की बेटी वापस आई। कितना पद कम हो गया। यानी राम की कथा ना सुनने से व्यक्ति आभूषणहीन हो जाता है। इसलिए मेरे भाइयों इस राम कथा को जीवन में हमें बहुत जरूरी है आज के जीवन में उतारना। और हमारे जीवन में राम कथा आती है तो समझ लेना चाहिए करोड़ों जन्म के आपके पूर्ण उदय हुए हैं जो आप भगवान की कथा में आए हो। ऐसे कथा एक व्यक्ति ने पूछा हमारा कथा में मन नहीं लगता है। आप तो बड़ा अच्छी बात कहते हो, लेकिन जब वहां मैं जाता हूँ कभी नींद आती है, कभी घर की याद आती है, कभी भोग प्यास हमें बहुत लगने लगती है। क्या करूं, क्या मैं करूं? उन्होंने कई बात सुनाया। उसके उत्तर में फिर कहा आपसे कि आपके हृदय के अंदर पहले के बुरा मत मानना। उन्होंने भी साथ कह दिया पाप का उजागर हो रहा है। देखो पहले के जब पाप उजागर होते हैं तो व्यक्ति भगवान की कथा में नहीं बैठ सकता है। अगर कोई बैठा होगा तो वहां पर दूसरा कुचड़ खाने करके उसको भी उकसाएगा। ये हमने कहा कथा में लिखा हुआ है। इसका महात्म्य नारद महापुराण में पद्म पुराण में ऐसे ऐसे दृष्टांत दिए गए हैं कि प्रथम जन्म के पाप से राम कथा न सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भोग खत्म हो जाए। अगर आपको फीवर बुखार हो रहा है 3 दिन तो कोई कितना भी बढ़िया भोजन बना के देगा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो अंदर से बुखार चढ़ा हुआ है। ऐसे उस समय अंदर अगर पाप चल, उसका एक कैसेट है सीरियल, कैसेट घूमते घूमते आपका फोटो आ गया, फिर किसी का आ गया, तो पाप वाला फोटो अगर माइंड पे आ गया तो कथा अच्छी नहीं लगेगी। फिर वो घूमते आ गया, कोई पूरी वाली आ गई तो मन लगने लग गया। कई बार होता है किसी टाइम इच्छा होती है सुनने की और कभी आदमी चल देता है। तो एक कैसेट चल रही है। अब वो कैसेट की स्पीड धीमी है तेजी है ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन चल रही है। कई बार घूम के आ जाएगी, मन लगने लग जाएगा और पाप आ जाएगी तो मन नहीं लगेगा। दो बात, प्रथम जन्म के पाप से हरि की कथा न सुनाए, जैसे ज्वर के ताप से भोग खत्म हो जाए। तो कथा में मन कब लगेगा? महात्मा जी ने कहा प्रथम जन्म कर सुकृति जागे, राम कथा में मन सब लागे, राम कथा जो है वो सुकृति, सु माने अच्छा और कृत माने कर्म। जो अच्छा कर्म किया है वो आपको डाल हो गई सामने, तो आपका मन लगने लग गया। प्रथम जन्म की सुकृति जागे, राम कथा में मन तब लागे, तब आप कथा सुनने लग जाए। कितनी बार आप कोशिश करोगे लेकिन कई बार कथा में आपका ध्यान घर पे चला जाएगा, क्या बच्चों में कहीं। ये सारे सिस्टम है हमारे यहाँ, उन सिस्टम को हमें जगाना है, जानना है। हम भी पूरा ही जानता हूँ, कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर शंकर भगवान जब इनकी व्यवस्था देखे तो वहां से वापस आए और कुमारी जी के साथ में वापस आते हैं। मन में विचार कर रहे हैं कि हमें भगवान का दर्शन हो जाता तो बड़ा अच्छा था। भगवान राम जी जन्म तो ले चुके हैं लेकिन गुप्त रूप से प्रकट हुए हैं, तो हम एकदम से इस रूप में जाएंगे तो मेरे पास रुकेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा सा दर्शन हो जाता तो बड़ा अच्छा था। जैसे ध्यान किया मेरे राम जी वहीं पहुंच गए, प्रकट हो गए, और लेकिन दूर से ही प्रणाम किया। किसी व्यक्ति को रास्ते चलते समय बड़ा घर का हालचाल नहीं पूछना चाहिए कि तुम्हारी दादी कैसे है, बेटी कैसे है। अगर वो चल रहा है ना तो तुम भी राम शाम करके चल पड़ो। वहां से वहां तुम खड़े हो गया, वो थैला लेके
विशेष जल्दी है, वो न जवाब दे पाता है और न कर पाता, वो भी अटका पड़ा। यहाँ पर भगवान जी को प्रणाम किए, सच्चिदानंद परधामा दूर से प्रणाम कर लिए और वहां से चल पड़े। वहां से चल पड़े हैं भोलेनाथ जी, लेकिन जब प्रणाम करके चलते हैं भगवान राम जी को तो मन में वही लगा हुआ है, मुड़ मुड़ करके बार बार देख रहे हैं उनको। सती जी ने कहा मन में कि कौन सी ऐसी शक्ति है जो छोटे से बच्चे को बार बार प्रणाम कर रहे हैं और बार बार उनकी तरफ देख रहे हैं। मन में शंका उत्पन्न हो गई है। शंका और भ्रम विनाश का कारण बनता है। हमें किसी भक्त ने कहा था कि आप राम जी के भरोसे पर रहो, हमें भी कहा था। उस भक्त की मैं याद करता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि परमात्मा का भरोसा पूर्ण रखोगे तो आप कभी असफल नहीं होगे। राम जी की कृपा जिस भक्त के ऊपर होगी तो उसका जितने संसार के काम हैं सब हो जाएंगे। चलो 2 लाइन हम भी बोलते हैं, बाकी इस भजन को मैं जानता हूँ। मेरे राम की कृपा से सब काम होगा, मेरे राम की कृपा से सब काम होगा। मेरा नाम मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा मेरे काम चल रही है, भगवान के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं न कुछ भी, करता नहीं न कुछ भी, राम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरिओम। भजन तो आप सबको मालूम है, इसी बात में हम बेशक नहीं जानते हैं। इस भजन में हमको शिक्षा देती है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें कभी हमारे अंदर ये अभिमान कि हम कर रहा हूँ, राम कर रहे हैं, कोई करवा रहा है। ये फार्मूला एक आपका भजन है। आपको निवेदित करना, समर्पित करना भगवान को, ये पूजा। आत्मा तुम गिरिजावती सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजां ते विषयोपभोग रचना संसार स्थिति समाधि स्थिति संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि अष्टोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तद्दखिलम् शंभु तवाराधनम्। यानी जितने कर्म हम सुबह से शाम तक कर रहे हैं ये सब आपको समर्पित कर रहे हैं। जब हम ये भाव ले आएंगे तब हम गलत कर्म करेंगे ही नहीं, क्योंकि हम जो दिन में लिखते हैं हमारे टीचर उसको चेकिंग करेंगे तो गलत होगा तो हमको डांटेंगे या नंबर काटेंगे। अवस्था देख करके माता सती के अंदर भ्रम होता है और उन्होंने पूछा
कि आप बार बार उनको प्रणाम करके उन्हीं तरफ देखते हो? बात क्या है तुम्हारे मन में चल रहा है, मेरे को तो भी कुछ बताओ। ऐसा कौन इनके अंदर विशेष चमत्कार है? फिर मेरे भोले बाबा ने कहा है ये हमारे इष्ट हैं, हमारे स्वामी हैं, मैं इन्हीं को दिन रात जपता हूँ। मन में इनके वहां पर शंका उत्पन्न हुई है। भगवान के नाम में, भगवान की कथा में, भगवान की लीला में अगर हम आए हैं फिर भी हमें शंका उत्पन्न हो रही है तो समझो वहां पर कल्याण नहीं होता। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। जो तुम्हारे मन रत संदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले। भगवान भोलेनाथ ने कहा तुम्हारे मन में अब भी अगर कोई शंका है तो अब जा करके परीक्षा ले सकते। वैसे तो ठीक नहीं है मन में सोचा, लेकिन जाओ परीक्षा ले आओ, तब तक मैं यहाँ पर आराम से भगवान का भजन कर रहा हूँ। देखो भगवान की भजन करना है तो अकेले में भजन होता है, और सती जी साथ में है तो भजन नहीं हो पा रहा, क्योंकि सब कुछ चलता है, पुष्प जांच कर रही है। वो चली जाएगी तो ये भगवान की भजन करेंगे कहाँ पर? तब तक बैठ रहूं चाही जब लगे तुम आई हो, जब तक तुम वापस नहीं आओगी मैं इस बरगद के पेड़ के नीचे आराम से बैठा हूँ। भगवान की भजन अगर बट वृक्ष के नीचे करोगे तो ध्यान ज्यादा लगेगा। यहाँ लगा हुआ बट वृक्ष, यहाँ जो जलाओ 5 मिनट बैठ के पूजा करो तो ज्यादा ध्यान लगेगा। कुछ स्थान ऐसे होते हैं तो उसकी बड़ी दिव्यता कही गई है। एक स्थान पर बैठकर रोज जोत जलाती हो, पूजा करते हो, ज्यादा ध्यान लगेगा। कभी आप खाना बन रहा वहीं बैठ गए, कभी आप कहाँ बैठ, इसका भी बड़ा फर्क पड़ता है। बाकी जहाँ सुविधा हो वही नाम ले ले। मैं ये कह के तुम्हारा जो कुछ चल रहा है वो भी नहीं चाहता हूँ। माता भगवती चल पड़ी वहां से और भोलेनाथ जी उस बट वृक्ष के नीचे बैठ गए और बैठे ध्यान करने लगे। अब किसका? मेरे राम जी का ध्यान कैसे किया जाता है? रक्तांभो जदलाभिराम नयनम पीतांबरालंकृतम, पीतांबरधारी, पीतांबर से अलंकृत मेरे राम रक्त अम्बुज, अम्बुज कहते हैं कमल को और अम्बुज कहते हैं आकाश को। ये प्रयागराज में थोड़ा सा फर्क है। पीतांबर श्यामांगम द्विभुजम, श्याम अंग है, सांवला अंग है, और द्विभुजम है, 2 भुजा है। वैसे विष्णु भगवान की 4 भुजा है। जब राम जी जन्म लिए थे उस समय 4 भुजा थी। उनकी मान्यता है तो भाई भयावना रूप लग रहा है, छोटा बच्चा चाह रही थी तो 2 भुजा हटा दिया था, 2 भुजा में दर्शन दिया। तो श्यामांगम द्विभुजम प्रसन्न बदनम, मेरे राम जी हर क्षण हर पल प्रसन्न रहते हैं। इनके कोई दाढ़ी मूछ नहीं है। देखो जितने दिव्य देव हैं, त्रिदेव के आप दाढ़ी मूछ नहीं देखेंगे। ब्रह्मा को दाढ़ी क्यों है? इसका भी कारण है, इन्हीं का स्वरूप है। लेकिन भोलेनाथ बाबा और विष्णु भगवान, राम जी, कृष्ण जी, इनके नहीं है, क्योंकि ये जहां पे है वही है। इनका ना आदि है ना अंत है। जो जन्मता है मरता है उसको ये सब होता है। ये ना इनका कभी जन्म है ना कभी मृत्यु है। ये शरीर बेशक बदल ले, ये आदि है, सबके सुपर ऑफिसर है, सबके मालिक। तो ये राम जी उसी प्रकार दिख रहे हैं, प्रसन्न बदन, हर क्षण प्रसन्न रहते हैं। जो भक्त राम जी की आराधना करेगा वो प्रसन्न रहेगा। दिखावा में चाहे प्रसन्न ना रहे लेकिन अंदर से उसको संतुष्टि बहुत होती है। ये मेरा अनुभव है। श्री सीता या शोभितम, माता सीता जी उनके बाएं बगल में शोभायमान है। कारुण्यामृत सागरम, यानी भगवान का हृदय कैसा है? करुणा भरा हुआ है। कारुण अमृत, करुणा रूपी अमृत उनके हृदय के अंदर भरा। अगर राम की कथा आप सुनते हो, राम की भजन करते हो तो करुणा बरसाने लग जाते हैं। निज अनुभव मैं कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन न मिटे क्लेशा। जब तक राम की हम कथा नहीं सुनेंगे, राम की भजन नहीं करेंगे, तब तक क्लेश नहीं मिटेगा। कितना भी राग तान गा ले, कितना भी नाच कूद के थक जाए, कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पर
प्रमाणित किया गया है। भगवान भोलेनाथ जी आज वहां पर बैठे हुए हैं ध्यान में बट वृक्ष के नीचे, और सती जी राम जी के ऊपर विश्वास नहीं है और वहां गई है। कथा आप सब लोग जानते हो, शिव महापुराण में इसकी बड़ी विस्तार से कथा है। लेकिन बाबा गोस्वामी जी ने देखो, जो ज्ञानी संत होते हैं वही बात को जगह जगह नहीं लिखते हैं। गाये गीत को गाना नहीं चाहिए। हम वही भजन रोज आपको सुनाएं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। मेरा ये कोशिश रहता है, जो भजन हम आपको आज सुनाएं तो दोबारा न सुनाएं तो दूसरी सुनाएं। यहाँ वही भजन डेली शाम सुबह का, तो वही खाना, वही मरना, वही पीना, तो आदमी का ध्यान वहां से हटता। अगर ये कुछ इनके अंदर शक्ति होगी तो मेरे को जान लेंगे, नहीं तो सीता पाई के खुश हो जाएंगे। सीता जी का स्वरूप बनाया और आगे पहुंची। तो जब आगे पहुंचती हैं, लक्ष्मण जी के अंदर विश्वास हो गया, बड़े खुश हुए कि माता जी मिल गई। लेकिन भगवान राम जी तो सब कुछ अंतर्यामी है। आपके हमारे अंदर क्या चल रहा है इस बात को भगवान जान रहे हैं, और हम आप अज्ञानी उनके ऊपर आरोप ठोकते हैं। बाबा गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान राम जी ने क्या कहा, ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी बात जान गया हूं। किसी की भेद जान जाओ तो उसको शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। उन्होंने प्रणाम किया है। जोरे पानी प्रभु की न पानी प्रभु की कि माता हम आपको वंदना करते हैं, और मैं दशरथ नंदन राम आपको नमस्कार कर रहे हैं। अब देखो, जानकार के लिए कोई इशारा ही काफी हो जाता है। वो कुछ आशीर्वाद दिया, कुछ दे नहीं, चुप रही, फिर दोबारा बोलते हैं। भगवान जो है प्रणाम पहले किए, मैं राजा दशरथ नंदन आपको प्रणाम करता हूँ। कहो बहोरी कहाँ बिक के तो, कहो बहोरी कहाँ बिक के कहाँ हमारे भोले बाबा कहाँ है? अरे जंगल में तुम अकेली क्या घूम रही हो? हमारी अवधी भाषा में इस तरह बोलते हैं, तुम अकेली कहाँ जाते हो जंगल में? तो इतना कहे थे, इसे लगा इनके ऊपर 4 घड़ा पानी पड़ गया हो। अब ये क्या करें? इस सारा मामला खुल गया, आंख बंद कर लिया और नीचे देखने लगी। ऐसे फिर आंख खोली और मन में विचार करने लगी कि मैं शंकर कर कहा न माना, निज ज्ञान राम पर जान। मैं बड़ी अज्ञानी हूँ और अपने पति का कहना नहीं माना। अब मैं जाए उत्तर में देहूं का, जा करके मैं क्या जवाब दूंगी? अब इनके मन में ये उधेड़ बुन चलने लगी और वहां से चलने को तैयार हुई कि फटाफट निकलो अब यहाँ से। कहीं पर अपमान हो जाए तो व्यक्ति वहां से निकलने को सोचता है, लेकिन भगवान ने थोड़ी कछ माया प्रगट जनाई, थोड़ा सा इनको दर्शा दिया, अपनी लीला का दर्शन करा दिया। क्या देखा? जिस रास्ते जा रहे हैं अनेकों राम और सीता जा रहे हैं। लक्ष्मण, राम, सीता, जानकी तीनों जा रहे हैं। राम जी उसी रूप में है और बाकी का स्वरूप भी अलग अलग है। आप क्या करें? जहां देखते हैं चारों तरफ राम ही राम, लक्ष्मण ही लक्ष्मण, सीता ही सीता। इनको भय हो गया और आंख को बंद करके जमीन में गिर पड़ी, बैठ गए। थोड़ी देर बैठी है, क्या देखती है कि जितने शंकर, ब्रह्मा, हनुमान जी, कृष्ण, जितने देवता सब राम की सेवा कर रहे हैं, उनके पैर दबा रहे हैं। अब बताओ मैं राम के ऊपर कितना बड़ा आरोप लगा। बड़ी ही
अंत में उथल पुथल चल रहा है और बड़ी ही दुखी है। लेकिन जब इनके अंदर बड़ा ही दुख देखा, देखो भगवान राम ने आपको बताया शत्रु के ऊपर भी दया करते हैं। अगर शत्रु के हाथ में हथियार नहीं होगा तो उससे लड़ेंगे नहीं। जाओ भैया कल संभल के दबाना। रावण के जब युद्ध हुआ था तो पहले दिन जब परास्त हुआ उसी दिन मार के खत्म कर देते। बोले नहीं जाओ दोस्त आराम से खा पी के लड़के कल आ। वहां पर भगवान राम ने इनका माइंड ठीक किया और वहां से फटाफट भगी और गई शंकर भगवान जी के पास में। और जैसे भोलेनाथ जी के पास में पहुंची तैसे भगवान शंकर जी ने इनसे हंसकर पूछा, हंस पूछी कुशलात लीन परीक्षा कौन विधि कहाओ सत्य सब। अब तुम सच बोलना, फिर से झूठ मत बोलना, क्योंकि शंकर जी ने तब शंकर देखो कर ध्यान, इन्होंने उस समय भी साथ नहीं बोला। भगवान शंकर जी ने कहा सच बोलना। तो ये क्या बोली, कछु न परीक्षा लीन गुसाई कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। तुम झूठ थोड़ी बोलोगे, आप कहा भगवान राम है, मैं भी कहीं वहां प्रणाम करके चली आई। देखो हमारे आपके बच्चे भी हैं, हमारे परिवार, आपसे भी असत्य वचन निकल सकता है, मेरे से भी निकल सकता है। कहते साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप यानी राम। तो यहाँ पर जब इन्होंने झूठ बोला सती जी ने कि कछु न परीक्षा लेन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं, तुम्हारे जैसे में प्रणाम करके वापस आई। एक झूठ वहां बोला, दूसरा झूठ यहाँ बोला। तब शंकर जी ने मन में विचार किया, तब शंकर देखो करी ध्याना सती जो कीन चरित सब जाना। और जो वहां लीला हुई सारी का दर्शन हुआ, सारी चीज का जब दर्शन हुआ तो मन में विचार करने लगे कि अब मैं क्या करूं, जो अब करूं सती सन प्रीति। अगर इनके साथ प्रेम करता हूं तो मिटे ही भगत पथ कोई अनीति, भक्ति का पथ खत्म होगा और अनीति होगी। पति पत्नी का संबंध अब नहीं रहा, क्योंकि मेरी माँ के स्वरूप में आ गए। लेकिन परम पुनीत न जाय तज और किए प्रेम बड़ पाप। जैसे गुड़ गाली हंसिया न निगलते बने न फेंकते बने। जैसे आपके 10 लीटर घी के अंदर 4 मक्खी पड़ जाए, अब तुम 10 लीटर घी को 4000 या 3000 का थोड़ी होगा, फेंकने को सोच नहीं रहे हो। और मक्खी निकालो तो खाओगे तो यार मक्खी पड़ी थी, जब खाओगे तो उबकाई आएगी। अब तुम क्या करोगे, ना उसकी पूड़ी बनाने लायक ना जोत जलाने लायक। परम पुनीत न जाए तज कि प्रेम बड़ा पाप है। बड़ी अच्छी सती, ऐसी स्त्री तो मिलेगी नहीं, तजना भी नहीं चाहते हैं। एक प्रेम बड़ा पाप, अगर इसको हम रखते हैं तो बड़ा पाप हो रहा है। अब हम करें क्या, ये इनके अंदर उधेर गुण चल रही है। प्रगट न कहत महेश तब हृदय बहुत संताप। अपने हृदय के अंदर बड़ा ही संताप, बड़ा ही कष्ट भोले बाबा उठा रहे हैं, लेकिन बता नहीं रहे पार्वती सती जी से कि हम तुम्हें अब क्या करना चाहता हूँ। एकदम से कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। बहुत ज्यादा खुशी में और बहुत ज्यादा दुख में व्यक्ति घबरा सा जाता है, पागल सा हो जाता है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी बड़े स्टेप से समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जब कोई रास्ता ना मिले तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए। बालकांड की जो प्रथम सोपान है 56 दोहा के आगे की पहली चौपाई में भगवान भोलेनाथ जी क्या कहते हैं, विचार करते हैं। हमें आपको जब कोई सब तरफ से घिर जाए, परेशानी आ जाए, कोई रास्ता ना रह जाए, सब रास्ता बंद हो जाए, तब व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इस चौपाई का पाठ करना चाहिए। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, तब शंकर पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय आस
तन साथिए भेद मोहिना संकल्प के नाम एक को फैसला मिल गया कि अब इस तन से